गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कर चुके हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम शुरू होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 से, लेकिन उसके पहले हम एग्जाम्पल सम के वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह समझेंगे ताकि हमारे लिए 9C के वर्ड प्रॉब्लम्स आसान हो जाए। हमीद बाइज अ साइकिल फॉर 5100। अब बाइज मतलब क्या बच्चों? कॉस्ट प्राइस, BUYS। सो ये वर्ड देखोगे तो समझ जाना, बाई मतलब कॉस्ट प्राइस, एंड सेल्स इट, सेल्स मतलब SP, सेलिंग प्राइस इज दिस मच, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब उन्होंने स्ट्रेट हमसे बोल दिया है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना। देखिए बच्चों, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है ना। सेलिंग प्राइस 5610 है और कॉस्ट प्राइस 5100। तो जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है। अब मैंने सेलिंग प्राइस यहाँ हमीद का साइकिल का लिख लिया है और कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हुआ 510। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता है, P/CP × 100। तो प्रॉफिट जो है वो ऊपर जाएगा और CP जो है वो 5100 इधर आएगा। तो इंटू 100 की जगह 100, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, 51 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ 10%। सो दिस इज अवर प्रॉफिट परसेंटेज। अब एग्जाम्पल 17 देखिए बच्चों। राज बाइज ए कैमरा फॉर दिस मच। राज ने एक कैमरा खरीदा एंड देन गेट सम रिपेयर्स डन फॉर 1000 रुपीज। मतलब उसने इतने खर्चे भी किए, रिपेयर करके 1000 रुपीज खर्चा किया रिपेयर करके उसे सही बनाने के लिए। तो अब हमारा कॉस्ट प्राइस जो होगा ना बच्चों, वो सिर्फ 11,000 नहीं होगा, क्योंकि हम उसके ऊपर खर्चा जो कर रहे हैं वो भी इसके साथ ऐड करके हमारा जो कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस होगा वो 11,000 + 1 12,000 होगा। ठीक है। ही देन सोल्ड इट फॉर 8,400 रुपीज, व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज। अब राज ने ये कैमरा खरीदा, उसके ऊपर ये रिपेयर्स किए। तो मैंने क्या कहा बच्चों, जो रिपेयर्स होता है वो भी कॉस्ट प्राइस से हम ऐड करेंगे। तो अब हमारा कैमरा जो है वो 11,000 12,000 हो जाएगा। तो अब हमारा कैमरा जो है, हम वहां से कोई कॉस्ट पूछेगा तो हम 11,000 नहीं कहेंगे, 12,000 कहेंगे। ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज लेते हैं, एक घर लेते हैं 50 लाख का और उसके ऊपर इंटीरियर्स करते हैं 5 लाख का, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि 50 लाख हुआ, हम बोलेंगे टोटली 55 लाख पड़ गया। तो जो भी रिपेयर्स या फर्निशिंग हम करते हैं उससे कॉस्ट प्राइस से ऐड करेंगे। तो अब हमारा कॉस्ट प्राइस जो होगा ये, और अभी हम जो भी सम्स करेंगे वो भी इसी के बेस पर करेंगे, ना कि इसके बेस पर। सो 11,000 नहीं, कॉस्ट प्राइस है 12,000 और उसने उस कैमरे को 8,400 में बेच दिया। तो अब देखिए बच्चों, कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से। जब भी कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है मतलब उसका नुकसान हुआ। तो कितना नुकसान हुआ? तो लॉस होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3,600 रुपीज का लॉस हुआ। लेकिन इन्होंने हमसे लॉस परसेंटेज पूछा है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमें पता है, प्रॉफिट परसेंट हो तो प्रॉफिट लगाएंगे बाय CP × 100, लॉस परसेंट हो तो लॉस बाय CP × 100, दोनों ही जगह CP ही आएगा। ठीक है। तो लॉस अभी हमारा हुआ 3,600, यहां से पता चला। अब कॉस्ट प्राइस हम ये नहीं लेंगे 11,000, ये लेंगे। ठीक है। सो अब हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 12,000 × 100। तो अब ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो, ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो, तो 360 डिवाइड बाय 12। हमें पता है 12 3s है 36 और इस जीरो का जीरो, सो 30% लॉस हुआ है। जोन्स बाइज अ चेयर फॉर 2,200। अभी बाइज मतलब क्या बच्चों? कॉस्ट प्राइस, एंड सेल्स इट फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब सेलिंग प्राइस हमसे पूछा है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने हमारी एक मदद की है, हमें प्रॉफिट ऑफ 20% दे दिया है। तो प्रॉफिट ऑफ 20% दिया है तो हम प्रॉफिट परसेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में, वो मैंने यहाँ लिख लिया है
कॉस्ट प्राइस क्या था चेयर का, जोन्स ने जो खरीदा, सेलिंग प्राइस हमसे पूछा गया है और प्रॉफिट परसेंट दिया गया है। सो ये हमारी हेल्प करेगा। प्रॉफिट परसेंट दिया है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाइए, जिससे पहले हम प्रॉफिट को समझेंगे। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, सो प्रॉफिट परसेंट है 20, प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस है 2200 इंटू 100। तो अब प्रॉफिट जो राइट साइड में है बच्चों, राइट साइड कैसे पता चला, इक्वल टू के इस बाजू है और 20 किधर है, लेफ्ट की तरफ। तो हम ये जो 2200 और 100 जो राइट की तरफ है, इन दोनों को हम लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो जब हम लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो दोनों ही साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये डिवाइडेड बाय 2200 है तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2200, और ये मल्टीप्लाई बाय 100 है तो हम कर देंगे डिवाइड बाय 100। क्यों? क्योंकि हमने इसकी पोजीशन राइट से लेफ्ट की तरफ कर दिया। तो अब ये इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, प्रॉफिट। तो इसे सॉल्व करने से हमें प्रॉफिट मिलेगा। ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो कट हो गए, तो 22 2s are 44 और ये 1 जीरो, तो 440 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट मिला है। तो इससे सेकेंड स्टेप हम फाइंड आउट करेंगे सेलिंग प्राइस क्या है। बच्चों हमने एक्सरसाइज 9C में डिटेल में समझा है प्रॉफिट एंड लॉस को। उसका फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ही बड़ा होता है, इसलिए एसपी पहले फिर सीपी। अब एसपी हमें फाइंड आउट करना है, माइनस सीपी हमें पता है 2200, और प्रॉफिट भी अब हमने फाइंड आउट कर लिया 440। तो सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को यहीं रहने देंगे, इक्वल टू को भी इधर ही, 440 भी इधर ही रहेगा। सिर्फ ये जो माइनस 2200 है इसे इस तरफ लेके आएंगे, तो माइनस 2200 क्या बन जाएगा, प्लस 2200। तो इसे ऐड करने से हमें यही मिलेगा। तो ये है हमारा सेलिंग प्राइस, 2200 प्लस 440 is 2640 rupees. रावत सेल्स अ टीवी फॉर 18,300। अभी सेल वर्ड आ गया है, मतलब सेलिंग प्राइस, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सो प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी। अब बच्चों कॉस्ट प्राइस पूछा है, मैंने अब पिछले वीडियो में ही फाइंड द कॉस्ट प्राइस पे 4 सम्स किए हैं बच्चों, जहां हमें एज्यूम करना है कॉस्ट प्राइस 100 और यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है। आप प्लीज इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ मैंने 4 सम्स किए हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जब भी हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है बच्चों, तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कॉस्ट प्राइस इज 100। ठीक है, जब भी कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा तो हमेशा अजम्पशन पे ही सम्स को करना है। तो इस पे आप स्टार लगा दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है नहीं, तो हम अजम्पशन पे चलेंगे। अजम्पशन मतलब मानेंगे। ठीक है, तो ये टीवी के ऊपर है, तो सपोज हम माने कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है। अब हमें इस पे ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये सम के ऊपर है, लेकिन अब हम अजम्पशन पर चल रहे हैं। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो प्रॉफिट इस परसेंटेज के बेसिस पर हमारा प्रॉफिट क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, P बाय CP इंटू 100, और P ये 20 है, P हमें पता करना है, CP है 100, तो 100 कैंसिल, तो P क्या निकल कर आया, 20। तो और एक बात, जब भी हम कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज होगा वही हमारा प्रॉफिट भी होगा। देखिए 20% 20 रुपीज, सो क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो प्रॉफिट हमारा है 20। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों, हमें पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, है ना, ये फॉर्मूला तो हमें पता है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस का मैंने 100 लिखा,
प्रॉफिट यहाँ 20 लिखा, तो सेलिंग प्राइस हुआ 20 माइनस 100 को मैं यहाँ लेके आऊँ तो 100, तो सेलिंग प्राइस हो गया मेरा 120 रुपीज। ठीक है, तो अभी तक हम एजम्पशन पर ही चल रहे हैं। जब भी कॉस्ट प्राइस पूछेंगे तो पहले हम एजम्पशन करेंगे, इसके बाद हम यूनिटरी मेथड पे जाएंगे। जैसे एक पेन 10 रुपए का, तो 2 पेन कैसे 20 रुपीज, वो है यूनिटरी मेथड। तो उससे अभी हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा था फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकेंड स्टेप पे चलेंगे, जो है यूनिटरी मेथड। तो यहाँ क्या समझना है, जब मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मैंने एज्यूम किया था, मतलब माना था, तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल कर आ रहा है 120 रुपीज। जब मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 एज्यूम किया, तब मेरा सेलिंग प्राइस आ रहा है 120 रुपीज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉफिट परसेंट। तो अब सम की तरफ आएंगे। अब मेरा सेलिंग प्राइस 18,300 है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ऐसे करना है सबको। ठीक है, तो ये जो दोनों क्रॉस में हैं इन्हें मल्टीप्लाई, और जो नंबर अकेला रह गया उसे डिवाइड, तो हमें ये x मिलेगा। x क्या, कॉस्ट प्राइस, यही सम है। सो 100 इंटू 18,300 डिवाइडेड बाय 120, तो ऊपर एक जीरो नीचे एक जीरो। अब 1830 को डिवाइड कीजिए, 12 1 ज़ा 12, नहीं इसे 2 से करते हैं, 2 6 ज़ा, फिर 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 3 ज़ा 6, 250 टाइम्स 100। अब 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अब 15 को साथ में ले रहे हैं तो 0 डाल के 3 5 ज़ा 15, फिर 305 इंटू 50 ही हमारा आंसर होगा। लास्ट में एक जीरो है तो जीरो डालेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 0 ज़ा 0 प्लस 2 2, 5 3 ज़ा 15, तो 15,250। बच्चों अगर आपको कैंसिल करने नहीं आ रहा है, मतलब इसमें तकलीफ हो रही है, तो आप और एक तरीका कर सकते हो। 100 इंटू 18300 बाई 120, तो ऊपर एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो कैंसिल कर दीजिए, फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 183 और कितने ज़ीरो से 1 2 3, 1 2 3, फिर आप लॉन्ग डिवीजन करके भी कर सकते हो, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब ये सब देखिए बच्चों, ट्राई दिस। एन आर्टिकल वॉज बॉट मतलब खरीदा, कॉस्ट प्राइस फॉर 250 रुपीज एंड सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस फॉर 310। फाइंड द गेन एंड गेन परसेंट। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो प्रॉफिट ही होगा, राइट। सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस विच विल गिव अस प्रॉफिट। सो सेलिंग प्राइस क्या है 310 रुपीज, कॉस्ट प्राइस क्या है 250 रुपीज। सो सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, जीरो से जीरो गया 6, सो 60 रुपीज हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट को ही हम गेन बोलते हैं, ठीक है, गेन परसेंटेज मतलब प्रॉफिट का दूसरा वर्ड है गेन। सो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट की जगह हम 60 लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस की जगह हम 250 लिखेंगे इंटू 100, ऊपर एक ज़ीरो नीचे एक ज़ीरो। अब हमने बहुत बार ये बाय हार्ट किया है, 25 4 ज़ार 100, सो 25 1 ज़ार 25 4 ज़ार 100, तो 6 4 ज़ार क्या हुआ 24%, तो हमारा गेन परसेंट है 24। ठीक है, तो बच्चों इतना ही आज के क्लास में। अब एक चीज़ याद से सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनिए, ये जो सम है ना बच्चों, ये सम और ये एग्जाम्पल 20 वाला सम और फिर एक्सरसाइज 9C में सम नंबर 8, ये सभी एक जैसे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9C में सम नंबर 8 और ये सेकेंड सम और ये सम एग्जाम्पल सम सब एक जैसे हैं। तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में ये तीनों सम्स पर हम कंसंट्रेट करेंगे। थैंक यू।